किस तरह से किस सीक्वेंस से फॉलो करना है और उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले आपके पास जो पीस ऑफ लैंड मौजूद है उसके आपने निशानदही करवानी है। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप 1 है। वो निशानदही अगर आपका ज़री रकबा है या देहाती रकबा जिसको कहते हैं, रूरल रकबा जो है, तो उसके सिलसिले में आप अपने मुतलका पटवारी या उनसे आप रब्ता करते हैं और वो निशानदही आपको करते हैं। और अगर आपका किसी सोसाइटी वगैरह में है तो सोसाइटी का ऑफिस जो है वो उसको आपको निशानदेही करके देता है, जिसे डिमार्केशन कहते हैं। और हर सोसाइटी का अपना एक प्रोसीजर है और कुछ चार्जेस भी वो लेते हैं और आपको डिमार्केशन कर देते हैं। तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आपने इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग बनवाना है, और उसके अलावा जो है इसका एलिवेशन डिज़ाइन घर का जो है आप साथ में बनवाएंगे। इन चीज़ों की अफादियत के हवाले से मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी वो वीडियो लेंथी हो जाएगी। और इसके कॉस्टिंग के हवाले से मैं बताता जाऊं। एक रीज़नेबल जो आर्किटेक्ट है जो आप वो तकरीबन कॉस्ट करेगा 40 से 50 रुपए स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया के अकॉर्डिंगली भी अगर उसको मेजर करते हैं तो उसका जो रेट बनता है। तो आपका जिस भी साइज़ का प्लाट है तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आर्किटेक्ट के क्या चार्जेस बनेंगे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और इसमें ये सिर्फ मैं पॉइंट आउट करता जाऊं कि जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं उसके साथ आपको बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स मिलती हैं जो अमूमन प्रैक्टिस में लोग फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें हर किस्म की ड्राइंग जो घर में किसी भी किस्म का काम होना है, जिसमें स्टील अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी ड्राइंग होती है, बिजली की, गैस की, सैनिटेशन की, सीवरेज की, प्लम्बिंग की, अगर आपका कोई सिक्योरिटी सिस्टम लग रहा है उसकी, तो हर चीज़ प्लान्ड होती है। और वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग अगर आप बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको उसमें बहुत आसानी रहेगी। और अगर अच्छा आपके घर का अच्छा एलिवेशन होगा, देखने में खूबसूरत होगा, तो किसी वक्त आप बेचते हैं तो उसकी आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी। इसके बाद वाटर बोर है। जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग आपकी बन जाती है तो ये डिसाइड हो जाता है कि किस जगह पे क्या बन रहा है, आपका मेन गेट किधर आ रहा है। तो आप वाटर बोर फिर उस ड्राइंग के बाद जो लोकेशन सूट करती है वहाँ पे करवाएंगे। अमूमन लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि बोर फ़ौरन पहले शुरू करा देते हैं और उसके बाद ड्राइंग बनती है तो वो फिर मेन गेट के सामने आ रहा होता है या किसी पीछे कमरे के दरवाजे के आगे आ रहा होता है, तो इस किस्म के इश्यूज़ आ जाते हैं। और वाटर बोर हो जाएगा, उसके बाद आप जो है डिगिंग की तरफ आएंगे। और डिगिंग अगर आपकी सॉलिड सरफेस है, फिलिंग नहीं है, तो तकरीबन 2 से 3 फुट भी काफ़ी होती है समटाइम्स, या 4 फुट 5 फुट। और उसकी सरफेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसके नीचे कंक्रीट की लेयर डाल के, स्टील डाल के उसको फिलअप करते हैं और उसके बाद ईंटों की चिनाई के साथ ऊपर लेकर आते हैं, या डायरेक्ट ही आप ईंटों के ज़रिए ही उसे ऊपर लेके आते हैं। उसकी बेस ज़्यादा चौड़ी बनाई जाती है नीचे से अगर सिर्फ ईंटों से किया जाए, और ग्रेजुअली वो ऊपर 9 इंच तक आ जाता है। और इसके बाद फिर जो है DPC लेवल, जिसको प्लेंथ बीम भी कहते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप किस किस्म की कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डालते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है जो नीचे की सेम होती है ग्राउंड लेवल से जो ऊपर ट्रैवल कर रही होती है, ये उसको रोकता है। ये कंक्रीट की एक लेयर इस्टेब्लिश होती है, इसके ऊपर फिर बिल्डिंग का सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कॉस्टिंग के हवाले से भी आपको बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इतने आसान बताऊं कि आप घर बैठ के स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशंस कर सकें और एक अंदाज़ा आपको हो जाए। परफेक्ट बेशक वो ना भी हो तो कम अज़ कम आप किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नॉलेज आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।